अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो बस आज का दिन खैर से हमारा शुरू हुआ है। तो यहाँ पे मैं एग बॉयल कर रही हूँ, साथ में चाय बना रही हूँ। तो बस हमारा यही है जी नाश्ता हम लोगों का। तो बाकी घर वाले अभी सो रहे हैं। रोमा के बच्चे उधर हैं बाजी की तरफ, वो शाम को उधर चले गए थे। तो अभी वो जब वहाँ उठेंगे, नाश्ता करेंगे, फिर वो आएंगे हमारी तरफ, लंच इधर करेंगे आज का इंशाल्लाह। तो मैं बस यहाँ से थोड़ा कर रही हूँ किचन साफ़। तो आज का जो व्लॉग है, मैंने कल के व्लॉग में आपको कहा था कि मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ ऐसा है कि जो मैं यूट्यूब की फैमिली को भी चाहती हूँ कि वो भी मुझे इस चीज़ में कुछ गाइड करें, मेरी हेल्प करें। तो बस बाकी का जो व्लॉग होगा आज का, वो मैं इंशाल्लाह कल शेयर करूँगी। आज जो हमारी अपनी टेंशन चल रही है, जो हमारी अपनी परेशानी है, वो मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह सुबह के टाइम, मतलब कि उनके आने से पहले, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं नाश्ता लेके आई हूँ ऊपर कमरे में। वसीम की लेग्स में काफ़ी पेन है। दोनों में सारी रात ना बड़ी वो मैं भी कह रहा था बच्चा उठा ना थोड़ी सी प्रेस करे आगे लेग्स को, मैं फिर निकलूँ बेड में से। बैठा हूँ भी साइड पे होकर, बहुत शदीद दर्द है। बहुत ऐसे ऐसे ना, पता किस किस्म की दर्द हो रही है, ऐसे जैसे ना कि आप ना टूरिज्म के लिए गए थे तो आपने हाँ, ठीक हो गई ना। एकदम एकदम फर्स्ट टाइम आपने वो कोई पहाड़ चढ़ना शुरू कर दिया था, हाँ। तो उसके बाद आप एक्साइटमेंट में ज़्यादा चढ़ गए और आप थक गए हो। तो उस तरह बहुत ज़्यादा उस तरह की दर्द है। तो बताऊंगा, अब कल जाना है मैंने उनको, वो कह रहे थे हमें बताना कि क्या है, क्योंकि कह रहे थे वाटर रिटेंशन तो नहीं है। तो 1.5 उन्होंने डाला था निकालने के लिए, पर लाइनें फिर क्लॉग हो गई, तो 1.3 उतरा था कल, 1.3 लीटर। तो वो फिर मेरे ख्याल में और कम करना पड़ेगा जो वाटर निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी बिलो वेट ही हूँ मैं। तो मैं क्या फिर ऊपर ही ले आओ यार, है ना, मेरे तो ना अभी बिस्तर से चिपका रहने का दिल चाह रहा है। दिल नहीं चाह रहा है ऐसा ना स्टिकर की तरह चिपका रहूँ, पर अब उठ के बैठा हूँ, ये खाना है मैंने। बच्चों को कहते थोड़ी सी प्रेस करेंगे लेग्स को, तो वो अभी आएंगे जो है। वो रोमा के बच्चे अभी उधर है ना बाजी की तरफ नाश्ता कर रहे हैं। तो फिर उसकी भी लड़की है माशाल्लाह, तो फिर उनका दिल यहाँ पे लगता है। तो वो भी नाश्ता करके तो फिर आ जाएंगे। बस मैं और वसीम उठे हैं, बच्चों को उठाया है, दूध पत्ती और इनके लिए एग बॉईल किए हैं वो उधर इधर वो अब अपने लिए भी। इधर स्टे करने की वो जगह नहीं थी, तो वो उधर ही स्टे किया उन्होंने, उस हाँ, उधर बाजी की बाजी की तरफ। तरफ। तो वो उनके डैडी वही कह रहे थे कि गर्ल्स ना वहाँ बोर होंगी, उधर सारे बॉयज़ ज़्यादा हो जाएंगे। तो मैं कह नहीं कोई, वो कह रहे थे वो फिर ब्रेकफास्ट के बाद जाना इंशाल्लाह, वो फिर हाँ, इधर आ जाएंगे फिर बच्चा पार्टी लंच के जो साथ है। इधर आएंगे वो। लंच छोटी खाला की तरफ और डिनर, फिर डिनर और ब्रेकफास्ट जो है वो बड़ी खाला की तरफ। हाँ, तो बस फिर सैटरडे को उन्होंने चले जाना है इंशाल्लाह। तो कल वाले व्लॉग में जो बात मैंने अच्छा। कही थी करने के लिए, वो ये है कि ये जो घर है जहाँ पे हम रह रहे हैं ना, ये रेंट का है। बड़े लोग पूछते थे मुझे कि घर अपना है या रेंट का है। तो ये रेंट का है। और परसों शाम को हमें कल मैसेज आया, परसों हाँ, वसीम को लैंडलॉर्ड का, कि 1 मंथ के नोटिस पे वो ये घर खाली करने नहीं, का कह रहा मंथ है। का नोटिस उसने कल दिया, कल हाँ, सुबह, कल दिया है। कल ईमेल की है तो उसने। उसके पेरेंट्स हैं, वो 80+ हैं, तो वो उनको यहाँ पे मूव करना चाहता है और उनके साथ खुद रहना चाहता है। तो बस एकदम से जो है ना, ये कोई कह लो बम्ब का गोला साढ़े ते डिगे है। इस हालत में, इस टाइम पे, इन हालात में जो है ना, अब घर देखना एकदम, हमारे तो दिमाग के दरवाजे जो बिल्कुल सुन्न है, बंद है। और जो है, जिस एरिया में हम रह रहे हैं, हमें इसी एरिया में ही रहना है, क्योंकि बच्चों के स्कूल नज़दीक हैं, एसडा नज़दीक है। क्योंकि सारा अब मतलब कि बाहर के जितने काम हैं वो मेरे ऊपर हैं। तो मुझे यही एरिया जो है ना, अपने इस जो हमारी इस टाइम हमारे हालात हैं, उस लिहाज से मुझे ये कन्वीनियंट लगता है कि हम इसी एरिया में रहें। तो देखें क्या बनता है। बड़ा कुछ दिमाग में चल रहा है कि वसीम यहाँ पे रहें या मैं बच्चों के साथ पाकिस्तान मूव हो जाऊँ। क्योंकि घर देखना जो है ना, रेंट बहुत ज़्यादा हाई है। ये तो और किस्मत है कि जहाँ हम रह रहे हैं ना, यहाँ पे इतना ज़्यादा हम नहीं पे कर रहे थे। जो इसके साथ डील 3 साल पहले हुई थी, तो वो डिस्काउंट पे ही था ये। क्योंकि अच्छा ये काम नहीं ना करवाता था घर के, कोई वसीम खुद है, करते थे। लैंडलॉर्ड अच्छा है बड़ा, लेकिन उसकी भी मजबूरी है अब। और देखेंगे क्या करना है। बस कश्मकश में है, कुछ समझ नहीं आ रही, अभी तो कुछ समझ नहीं आ रही।
अभी तो बस जो आए हुए हैं रोमा के बच्चे, बस उनको सब इंजॉय कर रहे हैं सब। ज़रा थोड़ा माहौल 2 दिन के लिए थोड़ा, स्ट्रेस ख़त्म तो नहीं हुई, स्ट्रेस चल रही है पर वो दिखाई नहीं जा रही ना, कि तुसी अपनी परेशानी क्यों किसी और ते पाओ। तो मैं चाहूँगी कि मेरी इस जो मैंने बात आप लोगों के साथ शेयर की है, अब मुझे ये मैसेज कोई ना करे प्लीज़ कि आप अपनी बहनों से कहें, आपकी बहनें वेल ऑफ हैं, ये वो। हर किसी की अपनी मजबूरियाँ, हर किसी के अपने घर का जो है ना हिसाब उनको पता है। तो अगर तो इतना हो किसी के पास तो फिर मैं रेंट पे ना हूँ, तो मेरी कोई ना कोई तो हेल्प करे ना फैमिली जो। तो फैमिली वालों के ऊपर मैं प्रेशर नहीं डालना चाहती, मैं अपनी परेशानी में उनको परेशान नहीं करना चाहती। तो बस जो हमें सही लगेगा हम वो करेंगे। तो काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी कहा था आप यूनिवर्सल क्रेडिट करें, आप हाउसिंग बेनिफिट पे जाएं। अगर मैं उन चीज़ों पे जाऊं तो मुझे सोशल मीडिया से हटना पड़ेगा, मुझे अपना ये चैनल बंद करना पड़ेगा। मैं उन चीज़ों पे अगर मैं बेनिफिट पे जाऊं तो मैं सोशल मीडिया पे बिल्कुल भी मैं ये इसको नहीं चला सकती। तो देखते हैं, वसीम का ट्रीटमेंट यहाँ पे बेहतर है, वसीम को तो मैं पाकिस्तान नहीं लेके जा सकती, और देखेंगे क्या हालात बनते हैं। तो बस आप लोग मशवरा दें क्या करना चाहिए, क्योंकि रेंट पे जो है घर इस टाइम जिस एरिया में हम रह रहे हैं काफ़ी एक्सपेंसिव है, तकरीबन 2500 है। तो वो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको पूरा करना। तो बस ये मेरा जो टेंशन थी, ये परेशानी थी। जहाँ तक मेरी जॉब का सवाल है ना, मैं अभी काम कर ही नहीं सकता। मुझे कंसल्टेंट ने बार बार कहा था अभी 1 साल के लिए तो भूल जाओ कि तुम जॉब कर सकते हो कोई भी। पहले मुझे लगता था कि वो ना मुझे जानता नहीं है, तो उसको उसको मेरा पता नहीं है, मैं बड़ा ताकतवर हूँ। लेकिन जैसे कि मेरी वीडियोस में आपने देखा होगा, मैंने बताया है कि आपको कि अब तो ब्रश भी करता हूँ ना तो सांस चढ़ जाता है मुझे। तो वो डॉक्टर से दोबारा बात हुई थी जब मैं दोबारा एडमिट हुआ था, तो वो कंसल्टेंट ने कहा था कि अभी नहीं काम कर सकते, तुम्हें साल कहीं नहीं गया, साल वेट करो, उसके बाद भी हमें नहीं पता कर सकोगे या नहीं, क्योंकि हमें नहीं पता तुम्हारी बॉडी किस तरह रिस्पॉन्ड करेगी ट्रीटमेंट को। हर किसी का अलग वे में बॉडी रिस्पॉन्स करती है। तो डायलिसिस वैसे थका देने वाली चीज़ है, जो डायलिसिस पे हैं कुछ लोग काम कर सकते हैं लेकिन मेजॉरिटी नहीं कर सकते हैं। तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल तो वो कर ही नहीं सकता है काम, वो ब्रश करते हुए मैं थक जाता हूँ, छोटे छोटे काम कर रहा तो सांस चढ़ जाता। और इस दफ़ा घर मूव करने का जो सबसे ज़्यादा जो मुझे हैसल नज़र आ रही है वो ये है कि वसीम की सेहत इजाज़त नहीं देती कि ये मेरे साथ घर को शिफ्ट करवाएंगे या हम घर मूव करेंगे। तो बहुत मुश्किल लग रहा है, बच्चे भी परेशान हैं, बल्कि बच्चे घर ढूंढ ढूंढ के दिखा रहे हैं, ये देखो ये इतने का है, ये हमारे स्कूल के नज़दीक है, ये इसी एरिया में है। तो पहले मुझे नहीं था होता कि हम रेंट पे हैं, तो मुझे कभी नहीं था ये कभी हुआ टेंशन नहीं हुई, क्योंकि कि वो पता होता था, वैन हायर करता था मैं, हाँ। डब्बे ले आते थे, और सारा घर मैंने खुद ही ऑलमोस्ट पैक कर लेता था, मैं और ये ना रल के मिल के। तो मोस्टली सारा काम मैं कर लेता था, मुझे टाइम ये बड़ी चीज़ लगती नहीं थी है। इतनी दफ़ा ज़िंदगी में घर मूव किया, इतनी दफ़ा मूव किया घर, कि घर मूव करना बड़ा काम लगता ही नहीं था। सिटी मूव मूव की हुई हैं, कंट्रियाँ मूव की हुई हैं, ये बड़ा काम लगता ही नहीं था मुझे। लेकिन अब तो ऐसा लगता है पता नहीं क्या क्या होगा, कैसे होगा। और तो कभी बहुत ये लगा भी डिफ़िकल्ट है नहीं था, ये। कभी ये लगा भी नहीं था मुझे कि हम रेंट पे रह रहे हैं। मुझे यही था कि ठीक है रह रहे हैं, मतलब कि इतनी हिम्मत ताकत है कि हम चलो 3-4 साल यहाँ पे फिर मूव कर लेंगे। तो कभी नहीं था हुआ कि घर अपना है, लेकिन अब मुझे हो रहा है कि हाँ घर अपना होना चाहिए था। तो बस था इतना कि उसमें हम माशाल्लाह घर का ही गुजारा चला रहे थे, कुछ इतना एक्स्ट्रा था नहीं। ये सोशल मीडिया पे तो मैं अब आई हूँ, और चैनल मेरा कोई इतना नहीं चल रहा कि वहाँ से मुझे इतने आ रहे हैं कि मुझे परेशानी नहीं होगी। या वसीम का चैनल, वसीम के चैनल से तो अभी तो वो चलना शुरू हुआ है, और आपके सामने व्यूज़ पर डिपेंड करता है। तो कुछ इतना ख़ास नहीं आता कि मैं कहूँ कि हाँ जी परेशानी नहीं है, कि हम बहुत वेल ऑफ हैं, या मैं इसी सोशल मीडिया की इनकम से मैं घर भी बाय कर लूँगी। लेकिन अब मुझे होता है कि हाँ काश के घर अपना होता, क्योंकि अभी अगर जाएंगे कहीं रेंट पे तो साल के बाद हो सकता है वो वहाँ से कहें कि आप निकलें, आप हमें प्रॉपर्टी खाली चाहिए। तो इस हालत में इनकी सेहत को देखते हुए कि मैं कितने की दफ़ा जो है ना मैं घर मूव करूँगी, तो मैंने यही सोचा कि ये यहाँ पे ये तो एक कमरे में भी रह सकते हैं, तो मैं फिर देखूँगी बच्चों को लेके तो पाकिस्तान। यही इस फ़िलहाल तो यही हल नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना अफोर्ड करना बड़ा सारा कुछ बहुत काफ़ी मुश्किल हो मुश्किल लग रहा जाएगा, है। तो बहुत मुझे मुश्किल हो जाएगा। जो मेरा कंसल्टेंट है, जब मैं पहले एडमिट हुआ था विक्टोरिया वार्ड में, तो उससे बात हुई थी ना, तो
मैं पूछा था ट्रैवल प्लान्स या ये वो, तो उसने मुझे कहा था डू नॉट लीव रेडिंग। उसने कहा था ये शहर छोड़ के ना जाना, तुमने इधर ही रहना है, ये बेस्ट है यहाँ पे। और मुझे अब्बू ने भी बताया कि जहाँ पे मेरी ट्रीटमेंट हो रही है ये बेस्ट हॉस्पिटल है, रॉयल बर्कशायर हॉस्पिटल जो है ना ये बेस्ट है, और जिस वार्ड में मैं हूँ यहाँ पे बेस्ट ट्रीटमेंट है, और वाकई बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। तो मुझे सख्ती से उसने मना किया क्योंकि मेरी कीमोथेरेपी का भी है और भी है। अब जैसे ये इतनी अच्छी वो नर्स है जहाँ पे मैं गया था तो वेनसडे को, तो इंडिया की है वो, संजना। तो वो उसने चेक किया तो उसने फ़ौरन वो डॉक्टर को फ़ोन कर दिया कि नहीं भी ये तो ठीक नहीं है, डेंजरस है। तो वो एडमिट कर लिया उन्होंने मुझे, क्योंकि बहुत ख़तरा था कि कहती ये तो तुम्हारा हार्ट फेल हो सकता है, इतना हाई ब्लड प्रेशर। तो वो इमरजेंसी में उन्होंने एडमिट किया। उसने ये भी नहीं कि मुझे वेट करनी पड़ी, सीधा वार्ड में सारे मेरे स्कैन हुए, चेक हुआ। 4 दिन उन्होंने रखा, मुझे अच्छी तरह चेक किया। तो ज़ाहिर बात है कि जिस हालत और जिस कंडीशन में मैं हूँ, कि उसको मैं तो नहीं समझ रहा था, मुझे बार बार नर्सें और डॉक्टर समझाती हैं कि नहीं तुम इस चीज़ के कैपेबल नहीं हो, इस चीज़ के काबिल नहीं हो कि तुम ये काम कर सको या ज़्यादा चल सको या ज़्यादा खड़े रह सको, नहीं कर सकते। कहते वो ये समझाते हैं मुझे कि तुम अंदर नहीं अपने देख सकते, लेकिन हमें पता है ना तुम्हारे ब्लड टेस्ट और तुम्हारे स्कैन से कि तुम इन चीज़ों के कैपेबल नहीं हो, तो रिलैक्स रहो। चढ़ गया सांस बस। तो बस जी, ये बात थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। और मुझे हो सकता है कि अगर तो डिपेंड करता है, इस्तिहारा कर रही हूँ कि अल्लाह पाक जो मेरे लिए बेहतर है वो अल्लाह पाक आसानियाँ कर दें। और मैं इस टेंशन में मैं अपनी फैमिली वालों को नहीं लाना चाहती, मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, क्योंकि देखें कि हर किसी को उसकी किस्मत का मिलता है। तो अब मुझे प्लीज़, मैं पहले स्ट्रेस में हूँ, टेंशन में हूँ, कोई ये मैसेज ना करे कि फैमिली वाले हेल्प करें। फैमिली वालों के पास हो या उन्होंने करना होता तो बहुत पहले वो हेल्प कर सकते थे, ठीक है ना। तो बस काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि आप जो है सोशल मीडिया से हेल्प लें, आप गो फंड का पेज बनाएं, पर मैं उन चीज़ों में नहीं जाना चाहती कि कल को फिर ज़ाहिर है कि लोग ही आपको बनाते हैं, फिर लोग ही आपको गिराते भी हैं। कि कल को कोई ऐसी बात कोई आगे कर दे कि हाँ जी जी हमने हेल्प की, हमने ये किया, तो वो जो करके एहसान करना जो होता है ना, मुझे वो चीज़ मारती है कि मैं फिर वो सुन नहीं सकती। तो मैं कोशिश यही करूँगी कि मैं खुद पहले तो कुछ कर सकूँ, कहीं पे पहुँच सकूँ, इन सब का ध्यान रख सकूँ। क्योंकि अब जो है, पहले तो हम वसीम की ज़िम्मेदारी थे, मैं और बच्चे, तो अब जो है ना, अब ये सारे मेरी ज़िम्मेदारी हैं। परेशानी छोटी नहीं है, काफ़ी बड़ी तो परेशानी है। अब बस मुझे बड़ी अजीब फीलिंग रहती है ना कि मैं कुछ कर पा नहीं रहा, और ना नहीं तो घर में जान तो हेल्प कर थोड़ा सकता ऐसे है हूँ, ना वसीम, घर में हेल्प कर सकता हूँ, ना फैसले छोड़ दो आप ना बोलो। तो बस ये बात थी। तो बस दुआ करें, दुआओं में याद रखें। काफ़ी जो है परेशानी में हूँ, टेंशन में हूँ। तो बस